अपने साय से बात मत करो फालतू में। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जिम चले आओ, बॉडी तो बनेगी कम से कम, कुछ तो फायदा होगा। बस तीन ही जगह तुम जाओ, पढ़ोगे तुम ही, गोली तो तुम ही चलाओ। वाकई में हैसियत वाले हो तो दोस्ती कर लेगा। कहीं ना कहीं समाज से परेशान लोग हैं सब। बाहर देखो चेहरों पे लोगों की हताशा देखो, कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो मिडिल क्लास में एक अर्ज पैदा होती है कि जानवर की तरह नहीं जीना, कि बेटो पैंट उतार लेंगे तो नंगा कहेगा इधर आ जा। फिर जब तुम कहते हो कि मैं सेवा करने के लिए आईएएस बनना चाहता हूँ, तब बहुत गुस्सा आता। तो जब मुझसे कोई कहता था एसएससी की तैयारी कर लो, तो मेरा मन करता जूता निकाल के 500 जूता मारे कि भीख ना मांग ले। जय भीम जय भीम जय भीम। ओझा जी क्या कह रहे थे आप? तो घर में बगावत होती है ना। तुम अगर किसी व्यक्ति के साथ एक जैसे हमेशा रहो, संबंध कभी नहीं बिगड़ेंगे। पर तुम व्यक्ति को इतनी वैल्यू दे देते हो शुरुआत में, गलत है वो। इतनी इज्जत दे देते हो। अच्छा, कभी कभी जिसको तुम देते हो उसको समझ में नहीं आता। हर चीज हर आदमी को नहीं देनी चाहिए। तुम किसी को सम्मान देने लगे, इज्जत करने, अरे भैया प्लीज, वो तुम्हारे सर पे चढ़ गया तो मारना पड़ता, फिर उतार के लिटा के मुंह में पिस्टल डाल दे कि मैं मजाक में भैया भैया कह रहे थे। 48 years company has enjoyed Dastak. Company's officers have enjoyed Dastak. That was an extra income for them. Salary was not high. जैसे जज का जो चपरासी है उसकी सैलरी कितनी, 25,000। पर everyone wants to be the चपरासी of CGM. जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना, उसका चपरासी बनने के लिए बड़ी मारामारी है, क्योंकि सीजीएम का जो चपरासी है उसकी पर डे की इनकम है 20,000 रुपए, 25,000। उतना जज साहब नहीं कमाते होंगे। जिसको भी फाइल लगवानी वो आ जाएगा सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, 1,000 रुपए पकड़ा दे कि पाटिल साहब, हाँ फाइल लास्ट में 2 बजे, हाँ हाँ ठीक है, जला दे फाइल। अरे नहीं जलाओ मत। ये कचहरी के जो चपरासी उपरासी होते हैं, बड़े बड़े पैसे लेके कभी कभी एक आध पेपर निकाल के फाड़ के फेंक देते हैं। अगर तुम इनसे वो एक्स्ट्रा इनकम छीन लो, फिर देखो इनका सिपाही बनने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। लेकिन सड़क पे खड़े मुंबई पूरा हाईवे पे जो ट्रक जा रहा है, भले AK-47 लदी हो, क्या फर्क पड़ता है, 500 रुपये लिया जेब में रख ली। 500 ट्रक निकल गई, 500 ट्रक ने 500 रुपया दिया, रात भर में 2.5 लाख रुपए लेके घर चले आए। सैलरी कितनी, 15,000। पर डे इनकम कितनी, 50,000। दिस वॉज द सेम थिंग विद कंपनीज ऑफिसर्स ऑल्सो। देयर सैलरी वॉज वेरी लो, देयर मेन इनकम वॉज पर्सनल ट्रेड। जैसे मैं इंग्लैंड का रहने वाला, मैं हिंदुस्तान आया, महाराष्ट्र आया, बैंगलोर आया, 4 किलो सिनेमन लेके चला गया, काली मिर्च लेके चला गया, वहां मैंने ज्यादा पैसा कमा लिया। वहां से 4 बोतल स्कॉच लेके चले आए, यहां बेच दिया। पहले जब इंडिया के लड़के यूक्रेन वगैरह पढ़ने आते थे, रशिया, तो इंडियन लेदर हैज अ वेरी गुड मार्केट इन वेस्ट। वहां ठंडक बहुत पड़ती है यूरोप में, तो पालिका वजह से 4-5 जैकेट लेदर की लेके चले जाते थे। तो 4-4 हज़ार की जैकेट 20-20 हज़ार में बेचा है, दोनों तरफ किराया निकल आया। आज भी जब हम कहीं जाते हैं, जैसे पूना आए हैं, तो अब यहाँ की जो स्पेशलिटी तो हमारे यहाँ के आदमी लेते हैं ना भैया। मैं बेंगलोर जाता हूँ, केरला जाता हूँ पढ़ाई, तो लोग कहते हैं मसाला लेते हैं ना, खाओगे? वहां बड़ा सस्ता मिलता होगा, फ्री में मिलता है। एक्चुअली जब कोई आदमी किसी को हराता है तो जल्दी उसको इज्जत नहीं देता। अगर अभी प्रधानमंत्री से आप मिलने जाएं, डीएम से मिलने जाएं और सीएम से मिलने जाएं, और वो आपको बगल बिठा ले अपने और कंधे पे हाथ रख दे आपके कि अरे नहीं नहीं पाटिल साहब चाय पीजिए,
तो ये जो समाज में उठने की आकांक्षा ये खत्म हो जाए। ये क्यों है अर्ज? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस अर्ज? सोशल स्ट्रक्चर, प्रोटोकॉल। तुम आईपीएस से मिलने गए, आधे घंटे बाहर बैठे हो ऑफिस के, और तुम कुछ कर नहीं सकते, बाहर 10-12 दरोगा बैठे हुए। फिर तुम अंदर गए, फिर वो तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा है, नीचे कुछ लिख रहा है ऐसे ही कि एक लड़की थी दीवानी सी, उस लड़की में कुछ लिख रहा है, वो पता नहीं क्या लिख रहा है। और फिर वो लिखते लिखते ही पूछ रहा है, मिस्टर पाटिल। जी साहब। अब बोलो। अब कोई तुम्हें एंटरटेन करे तो बोलने की हिम्मत भी पैदा हो। ये सब वो जानबूझ के करते हैं, तुमको स्पेस नहीं देते कि तुम खुल के बोल लो। और अगर तुम खुल के बोलना शुरू कर दो कि देखो साहब लिखना बंद करो, पहले जो कहना है उसको सुनो, नहीं तो मैं बाहर बैठूं 10 मिनट, तब वो बंदा लोड लेगा तुम्हारा, तो या तो 10 लाठी मरवा देगा। और अगर तुम वाकई में हैसियत वाले हो तो दोस्ती कर लेगा। ये जो उठने की तमन्ना है, ये क्यों तैयारी हो रही है? कहीं ना कहीं समाज से परेशान लोग हैं सब। डॉक्टर नहीं सुन रहा है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहा कि साहब यहाँ पेन होता है, बाल भी चढ़ते हैं तुम्हारे। अरे बाल बाद में बोल लेना, पहले यहाँ जो दर्द हो रहा है वो बता रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा। सीने पे दर्द रहा था तो रखा, ये दवा ले लो, बच गए तो फिर आना। वो एंटरटेन ही नहीं करता। बच्चे के स्कूल का एडमिशन कराने के लिए वो प्रिंसिपल एंटरटेन ही नहीं करती। साहब दिल्ली से ट्रांसफर होकर आए साहब, एसबीआई में काम करते हैं, बच्चे हैं 2 छोटे छोटे। हाँ तो अभी तो सीट नहीं है, आप जुलाई में आना। तुम जुलाई में पहुंचे, अरे आप जून में आना चाहिए था आपको। अरे मैडम आप ही ने तो कहा था जुलाई में आना। नहीं नहीं, मैं तब भी, आपका तो ड्यूटी है हर महीने आके पता करते रहना। जून में 2 सीटें थी, वो फिर हमने वो भर दिया। फिर तुम बाहर देखो, चेहरों पे लोगों की हताशा देखो, कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है। कहने के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, कोई सुनता है? पान वाला नहीं सुनता कायदे से। तुम क्या खड़ा हो गया, पान लगा दो भैया। चूना खाते हो? हाँ जी। तंबाकू डाल दे? अबे जहर डाल दे उसमें, तंबाकू तंबाकू बार बार पूछ रहा है। और फॉर्च्यूनर से 4-5 लोग गन लेके उतरे, तुरंत तो कहता ला रहे भैया, पान लगा के ला रहे। तो मिडिल क्लास में एक अर्ज पैदा होती है कि जानवर की तरह नहीं जीना है। इस क्लास में किसी के फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? नहीं थे रे दादा। चलो एक आदमी, बाकी सब अच्छा रहे। तुम एयरपोर्ट पे जाओ, अगर तुम ब्यूरोक्रेसी में 5 मिनट के अंदर अंदर, कितना भी बड़ा हुआ एयरपोर्ट हो। नहीं तो अगर सैटरडे संडे को अगर तुम लाइन में हो, संडे को अगर तुम शाम की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हो, तो तुम्हें 3 घंटा पहले पुणे एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, 4 घंटा पहले बैंगलोर एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, और सुबह से बैठना पड़ेगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। इतनी भीड़ होती है, और एक से एक लोग हैं, अचार का डिब्बा लिए हुए हैं। हमें वो सीआईएसएफ वाला कह रहा अचार अंदर नहीं जाएगा। अम्मा दी अचार जो है नहीं जाएगा, वे अचार का डिब्बा अंदर फेंक दे, वहां पे ले आ गया अचार। मजा, अचार हमारा फेंकवा रहे, दे दे सीआईएसएफ वाले को, दे दे, खा लेगा। भाई साहब बेल्ट भी उतार दे। सीआईएसएफ वाला गुस्से में आता कि बेल्ट, पैंट उतार लेंगे तो नंगा कहेगा, इधर आ जा। इतनी मोटी मोटी हील का जूता पहन रखा है, वो पहुंच गया वहां, ये जूते में गया या जूता भी उतार गया। भाई सबसे एरिस्टोक्रेटिक ट्रैवल किसको माना जाता है? प्लेन को, है? पर अब तुम भीड़ देखो, रेलवे से ज्यादा भीड़ है प्लेन में। दिल्ली एयरपोर्ट और बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन अगर तुम ब्यूरोक्रेट हो, वीआईपी एंट्री,
बैग स्कैनिंग हो जाएगा, एक आदमी तुम्हें बाहर लेने आएगा, वीवीआईपी लाउंज में तुम बैठे हो, 5 मिनट के अंदर अंदर पायलट खड़ा हुआ कि सर उड़ाएंगे, नहीं तुम्हें अरे पूछ ही लेगा यार, तुम महाराष्ट्र के आईजी को पूछ लेगा तुमसे, उड़ाओ तुम्हें उड़ाओ। फिर जब तुम कहते हो कि मैं सेवा करने के लिए आईएएस बनना चाहता हूं, तब बहुत गुस्सा आती है। कोई सेवा होगा नहीं, ड्रामेबाजी की बातें मत करो। और ये बात मैं इसलिए समझता हूं क्योंकि मैं तुम्ही में से एक हूं। मेरे घर में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था, मेरे फादर आईएएस नहीं थे, लेकिन मैं पढ़ा हूं लोगों के साथ, तो मैंने वो सब चीजें देखी शुरू से। तो जब मुझसे कोई कहता था एसएससी की तैयारी कर लो, तो मेरा मन करता जूता निकाल के 500 जूता मारे कि भीख ना मांग ले बे। सबसे बढ़िया प्रोफेशन है बैगिंग। जब मन किया कटोरा उठा चढ़ा खड़ा है 2 घंटा, भैया दे दे, तेरे बच्चे बने रहे, तो कोई ना कोई तो दे ही रहेगा उठा के। मुसलमान से अल्लाह के नाम पे मांग लिया, हिंदू से शिरडी के नाम पर, दलित से अंबेडकर के नाम पे मांग लिया कि अंबेडकर का नाम अमर रहे, वो 500-600 रुपया निकाल के दे दिया, ले जा। दलित ज्यादा इस वक्त एंथुसियास्टिक है, जय भीम जय भीम जय भीम, दे दिया, ये मेरी मोटरसाइकिल ले जा जी, ठीक है। नौकरी क्यों करे किसी के लिए, जब वैसे ही रहना है। तो यह था कि नौकरी नहीं करनी, एक ही करनी थी, वो मिली नहीं। ये नौकरी सही थी, 5 साल नौकरी करेंगे, 1000 करोड़ कमा लेंगे, फिर इलेक्शन लड़ेंगे, पकड़ गए तो पाकिस्तान भाग जाएंगे। सब कुछ क्लियर था, कोई मतलब डाउट ही नहीं था, कोई डिलेमा ही नहीं था। पाकिस्तान भाग जाएंगे, वहां से कर आएंगे सब, ईंट से ईंट बजा देंगे हिंदुस्तान। मुसलमान इमोशनल है, खूब वोट देता, मुझे जम जाओगे, मैं वहां की पार्लियामेंट में बैठता। जैसे तारिक फतेह को यहाँ इज्जत मिलती है, ऐसे मुझे वहां मिलती। इमरान खान साहब अपने बगल में बैठा देगी। ओझा जी क्या कह रहे थे आप? बस इतना टेंशन ही नहीं है। लेकिन तुम इस बात के लिए तैयार नहीं हो कि राजा बनना है तो 1 साल मरना पड़ेगा। वो मरने के लिए तुम तैयार नहीं हो यार, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं भी चले आओ, दिल्ली चले आओ, कहीं भी चले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 काम करना पड़ेगा, कल मैंने परसों बताया था। एक आइसोलेशन, अपने साय से बात मत करो फालतू में। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जिम चले आओ, बॉडी तो बनेगी कम से कम, कुछ तो फायदा होगा। जिम में मन नहीं लग रहा, मंदिर चले आओ, गुरुद्वारे चले आओ, मस्जिद चले आओ। बस 3 ही जगह तुम जाओ, या तो जिम या मंदिर या लाइब्रेरी। बाकी तुम हर चीज छोड़ दो 1 साल के लिए, ओनली फॉर 1 ईयर, फिर देखो मजा। बाकी अगर तुम ये सोचते हो कि हम कुछ ऐसा बताएंगे, हम तुम्हारी लड़ाई आसान कर देंगे। लड़ोगे तो तुम ही, गोली तो तुम ही चलाओगे। इसमें बहुत नुकसान भी हो सकता है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाग सकती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग सकता है कि यार तुम टाइम ही नहीं दे रहे हो। भागने दो, डरना मत, सब वापस आएंगे ब्याज के साथ। 4 हो सकता है तुम जिस लड़की को चाहते हो उसकी शादी हो जाए, कोई बात नहीं, डाइवोर्स भी तो होते हैं। अरे यार एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में, तुम्हें कहीं दिमाग नहीं लगाना है, लगाना ही नहीं, जो हो रहा होने दो। एनसीईआरटी हिंदू, एनसीईआरटी हिंदू, जिम, सस्ता खाना खाओ, चना ले लो, दलिया ले लो, खाने पे ज्यादा वो मत करो, दलिया ले लो, बड़ी जबरदस्त चीज है। एक टाइम रॉ, एक टाइम कुक्ड,
दलिया में सारी सब्जियां डाल दो, बॉईल कर लो, बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है। उसमें 1 चम्मच तुमने घी डाल लिया, एक दिन मीठी दलिया बना लो। बहुत खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो। अंडा करी बना रहे 5 घंटा, रोटी बना रहे और पुलाव बना रहे, ये सब मत करो। कोई तुम्हारे घर आए पानी मत पूछो उसको। स्टूडेंट हो यार तुम क्यों सामाजिकता निभा रहे हो? यू आर फ्रॉम सतारा, यू आर लिविंग हियर इन पूना, तुम्हारे गांव से कोई आदमी तुमसे मिलने आया, तुम चाय बना रहे हो उसके लिए। तुम स्टूडेंट हो। सन्यासी, किसी सन्यासी मिलने जाते हो तो तुम्हारे लिए मिठाई उठाई लाता नहीं, वो सन्यासी है, वो तुम्हें क्यों एंटरटेन करेगा फालतू में? तुम ये सब काम नहीं करोगे। कट ऑफ मतलब कट ऑफ।